महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। घर से बाहर चले गए। बाहर आकर देखा कि बहुत से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संयोगवश मुझे उसी रास्ते अपने कार्यालय जाना था जिस रास्ते से बाबा जी जा रहे थे। रास्ते में वह व्यक्तियों के नाम लेकर बुला रहे थे और जब तक बाबा जी द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुँचे, अच्छी खासी भीड़ उनके चारों ओर एकत्रित हो गई थी। द्वारकाधीश जी के मंदिर के पुजारी बाबा जी के सामने आए और बाबा जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। द्वारकाधीश जी की मूर्ति की ओर इंगित करते हुए बाबा जी ने कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे होगी जब तक इस बालक के पास किसी बालक को आने नहीं देते हो। यह भी बालक है और बालकों के साथ खेलना चाहते हैं और तुम बालकों को इनके समीप आने से रोकते हो। तुम्हें कैसे अपनी संतान की प्राप्ति होगी। जब तक कि भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति उनके कहने का अर्थ समझता, मंदिर के पुजारी आंखों में आंसू भर रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े और बाबा जी से एक पुत्र की याचना करने लगे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हें बालकों के आने के लिए द्वार खुला रखना चाहिए। सारी विपत्ति टल जाएगी और जीवन में नया प्रकाश आया। बाबा जी के चले जाने पर पुजारी जी ने कहा, मुझे मालूम था कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद देने ही आए थे। 2 वर्षों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। राम नारायण ने कहा कि सेवा काल में उन्हें राज्य के अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा। इस समयावधि में बाबा जी के दर्शन यथा इच्छा प्राप्त करना कठिन था। हर एक स्थान पर जहाँ जहाँ उनकी नियुक्ति हुई, हर जगह कुछ लोग ऐसे थे जो उनको जानते थे। बाबा जी उनके पास आया करते थे, किंतु बाबा जी को ढूंढकर उनके पास पहुंचाना कठिन था। बाबा जी निरंतर भ्रमण करते रहते थे। उनके आगमन और क्रिया कलापों के बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता था जब तक कि वह उनके साथ ही ना रहा हो। राम नारायण ने बताया कि उनके साथ कई कठिनाई और थी। वह थी उनका पुलिस होना और बाबा जी के भक्त अन्य सामान्य भक्तों से मिलकर बाबा जी के बारे में जानकारी लेना कठिन था। राम नारायण का यह निश्चित मत था, बाबा जी के मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। उनको पुलिस के लोग भी अन्य भक्तों की ही भांति प्रिय थे। राम नारायण ने अन्य पुलिस उच्च अधिकारियों के नाम बताए जो उनके प्रिय भक्त थे, जैसे जमुना त्रिपाठी राय बहादुर, टीकाराम चौधरी, ओमकार सिंह और श्री दीप नारायण राम। ये लोग भी बाबा जी के कृपा पात्र थे। राम नारायण ने कहा कि उनका अपना अनुभव है कि उनका दर्शन कब प्राप्त होगा, यह निर्णय करना बाबा जी पर ही छोड़ दिया जाए। बस उनका स्मरण सच्चे मन से करते रहना चाहिए। वे एक बार बिजनौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पद पर स्थानपत्र रूप से कार्य कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उनका सुपरिंटेंडेंट पद पर स्थायीकरण का दावा रद्द किया गया है और उन्हें पहले वाले पद पर वापस भेजा जा रहा है। यह उनके लिए अत्यंत निराशाजनक और उन्हें हतोत्साहित करने वाला समाचार था। राम नारायण ने कई वर्षों तक सुपरिंटेंडेंट का पदभार स्थानपत्र रूप से संभाला था और उनको यश भी प्राप्त हुआ था, किंतु उनका दावा किसी तकनीकी आधार पर रद्द किया जा रहा था। तकनीकी आधार यही था कि उनकी प्रोन्नति चयन के आधार पर नहीं थी और वे नीचे के ओहदों से सीधे ऊपर पहुँचे हैं। राम नारायण ने बताया, यह हमारे लिए अत्यंत अपमानजनक था। मैं इस अपमान और अनादर का सामना कैसे करूँगा। मैंने पद त्याग करने का निश्चय कर लिया था। पूरे घर में यह सोचकर
बड़े दुख जैसा वातावरण था। मैं अपने कार्यालय में दिन भर दरवाज़ा बंद कर पड़ा रहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।